नमस्कार दोस्तों। सांसद धीरज साहू ने दिया एक एक पैसे का हिसाब। विरोधियों की हुई बोलती बंद। अब क्या कहेंगे विरोधी, कैमरा के सामने पूरा कर दिया हिसाब किताब। धीरज साहू ने बताया किसके पकड़े गए रुपए हैं। 35 साल से राजनीति में कोई दाग नहीं, जिसके रुपए वही देगा हिसाब। देश भर में पिछले कुछ दिनों से धीरज साहू को लेकर खबरों का बाजार गर्म है। धीरज साहू झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, अब कांग्रेस के सांसद हैं, तो गोदी मीडिया हाथ धोकर धीरज साहू के पीछे पड़ा हुआ है। पर इन सभी घटनाक्रमों के बीच धीरज साहू की चुप्पी को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन लग रहा था कि धीरज साहू छापेमारी और उनके खिलाफ चल रहे मीडिया ट्रायल के थमने का इंतजार कर रहे थे। जब धीरज साहू से जुड़ी खबरों पर विराम लगता तो धीरज साहू ने सामने आकर ऑन द कैमरा पूरे मामले का एक तरीके से खुलासा कर दिया। हम अपने वीडियो में आपको पहले भी बता चुके हैं कि धीरज साहू का नाता एक बड़े कारोबारी खानदान से है। पिछले 4 दशकों से उनका परिवार शराब के कारोबार में है, लिहाजा धीरज साहू के पक्ष को भी सुनने का इंतजार करना चाहिए। केवल छापेमारी की खबरों के आधार पर किसी को अपराधी घोषित कर देना कहाँ का न्याय है, जबकि मीडिया का यह कर्तव्य है कि वह दोनों पक्षों से बात करे और जनता के बीच रखे। लेकिन मीडिया ने अब निष्पक्षता बची कहाँ है। पत्रकारिता के नाम पर पक्षकार का खेल चल रहा है। कई मीडिया संस्थान तो इस खबर की आड़ में कांग्रेस नेतृत्व और गांधी नेहरू परिवार को भी लपेटने लगे हैं। एजेंडाधारी पत्रकार ने अपनी केचुली हमेशा की तरह उतारी और अपने एजेंडे को अंजाम देने में जुट गए। खैर, हम बात कर लेते हैं धीरज साहू के खुलासे की। कभी खबर चली कि धीरज साहू के ठिकानों से करोड़ों रुपए मिले, कभी खबर मिली कि 300 करोड़, कभी 400 करोड़। गोदी मीडिया के कुछ पत्रकार इस श्रमिकों को 500 करोड़ तक लेकर चले गए, लेकिन फाइनली खबर चल रही है कि कुल 300 करोड़ बरामद किए गए हैं। इस पूरे मसले पर अब धीरज साहू ने अपनी बात रखी है। धीरज साहू से जुड़ी हुई खबरें पिछले 6 दिसंबर से चल रही थीं। इस देश में अब तक की सबसे बड़ी पैसों की रिकवरी बताई जा रही है। धीरज साहू ने साफ तौर पर कहा है कि जितना भी कैश इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जब्त किया गया है वो पैसा उनका नहीं है। धीरज साहू ने साफ बताया कि जो भी धन बरामद किया गया है वो धन कंपनियों का है और बिजनेस से उनका परिवार जुड़ा हुआ है। उनका परिवार बिजनेस में है और वह राजनीति में है। जब्त किए गए इन पैसों का संबंध कांग्रेस पार्टी या किसी भी दूसरे राजनीतिक दल से नहीं है। इससे दूसरे किसी नेता या राजनीतिक व्यक्ति का दूर दूर तक लेना देना नहीं है। धीरज साहू ने कहा कि यह रकम उनके परिवार के लोगों की है जो हमेशा बिजनेस संभालते रहे हैं। और धीरज साहू ने यह भी कहा कि हमेशा से चाहता था कि मेरी वजह से कोई विवाद नहीं हो, लेकिन अब विवाद खड़ा कर दिया गया है। इससे मैं असहमत हूँ। मेरे परिवार ने कई सामाजिक कार्य किए हैं, हमने स्कूल कॉलेज खोला है, हमने विकास के बड़े बड़े काम किए हैं। सांसद धीरज साहू ने अपने भाई का जिक्र करते हुए कहा कि हम लोगों ने विकास का काफ़ी काम किया है, चाहे रांची हो या अन्य जगहों हो, उड़ीसा हो या जगह जगह हमने काफ़ी कुछ काम किया है। इन 100 वर्षों में हमने बहुत कुछ किया है, काफ़ी रेवेन्यू दिया है। आज इस तरीके से हो रहा है तो मैं काफ़ी असहमत हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपनी तरफ से खुलासा कर दूँ कि लोगों के सामने जानकारी आए। धीरज साहू कहते हैं कि मैं दिल्ली में ही था, आप लोगों से मिलना भी चाहता था। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि मुझे लोगों के सामने आने में शर्म आ रही थी। धीरज साहू कहते हैं कि मैं राजनीतिक छोड़कर अपने बिजनेस पर ध्यान भी नहीं देता था। बिजनेस से मेरा परिवार के लोग को देखते थे, बीच बीच में उनसे थोड़ा बहुत पूछता रहता था, जानकारी लेता था। सांसद धीरज साहू ने अपनी फर्मों और रिश्तेदारों की कंपनी के नामों की जानकारी भी साझा की है। जहाँ से कैश बरामद नहीं हुआ उसका भी जिक्र किया। कहा कि कुछ बातों की जानकारी उनके परिवार के लोग अपने स्तर से देंगे। उन्होंने कहा कि वह आगे भी कई बातों की जानकारी देंगे। धीरज साहू ने कहा कि वह 35 सालों से सक्रिय राजनीति में है, उन पर कोई दाग नहीं है। यह पहली बार है कि मुझ पर इस तरीके का आरोप लगाया गया है। और वहीं धीरज साहू का कहना है कि मैं इस विवाद से असहमत हूँ। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो पैसे बरामद किए गए हैं वो मेरी कंपनी के हैं
और हम 100 सालों से भी ज़्यादा समय से शराब के कारोबार में हैं। मैं राजनीति में शामिल हूँ, मैं कारोबार पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। आपको बता दें कि धीरज साहू के परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और संबंधित संस्थाओं के खिलाफ आयकर की रेड 6 दिसंबर को शुरू हुई थी। यह रेड उड़ीसा और झारखंड के अलग अलग ठिकानों पर की गई थी। रेड में भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई थी। नोट गिनने की मशीनों से हुई गिनती के बाद साफ हुआ कि 333 करोड़ की नकदी मिली है। इनकम टैक्स ने दावा किया था कि इस देश में किसी भी जांच एजेंसी के द्वारा की गई अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है। धीरज साहू ने कहा कि शराब कारोबार कैश का कारोबार है, हमारा संयुक्त परिवार है, हम 6 भाई हैं, सबके बच्चे इसी कारोबार से जुड़े हुए हैं और यह सारा पैसा शराब की बिक्री से हासिल हुआ है। पैसा है, हमारा कारोबार पारदर्शी है, कैश का काम होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी से मिला पैसा कैश कलेक्शन था। इस सब पैसे का कांग्रेस पार्टी या किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। हमारे कई रिश्तेदारों के नाम से कंपनियां चलती हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी राय धीरज साहू के बारे में जरूर लिखिएगा और ये बताइएगा कि क्या कारोबार करना या पैसे कमाना अपराध है।